नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल बैंक्रप्सी के आसपास ऑनगोइंग सागा में एक महत्वपूर्ण विकास में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जेमिनाई ने न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक लैंडमार्क एग्रीमेंट की घोषणा की है। सेटलमेंट टर्म्स के तहत जेमिनाई उन कस्टमर्स को $1 बिलियन से अधिक लौटाएगा जिन्होंने उनके अर्न प्रोग्राम में भाग लिया था। ये समझौता उन सेटलमेंट के लिए महीनों की अनिश्चितता के बाद हुआ है जिन्होंने जेमिनाई के अर्न प्रोग्राम में भाग लिया था, जिसने यूजर्स को जेमिनाई के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से जीजीसी को अपनी डिजिटल एसेट उधार देने पैसिव इनकम अर्न करने की अनुमति दी थी। हालांकि जीजीसी के अनुरोध पर नवंबर 2022 में प्रोग्राम से विड्रॉल सस्पेंड कर दिए गए, जिससे यूजर्स के बीच व्यापक चिंता पैदा हो गई। जनवरी 2023 में अर्न प्रोग्राम को परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया गया, जिससे कस्टमर्स की ओर से कानूनी कार्रवाई की गई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से नियामक जांच की गई। एसईसी ने जेमिनाई और जीजीसी के खिलाफ आरोप दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अर्न प्रोग्राम के माध्यम से अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की पेशकश की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोलाना स्थित गेमिंग ब्रांड मिक्समॉब ने गुरुवार को घोषणा की कि वह अपने रेसर 1 गेम के लिए एनएफटी कलेक्टिबल्स और प्लेबल कैरेक्टर्स के रूप में स्टार वॉर्स अ न्यू होप से स्टॉर्म ट्रूपर कैरेक्टर को जोड़ देगा, जो रेसिंग और कार्ड बेस्ड स्ट्रैटेजी को जोड़ता है। लेकिन इस लाइसेंस डील में कुछ दिलचस्प बारीकियां हैं। जबकि लाइसेंस कैरेक्टर वास्तव में ओरिजिनल 1977 स्मैश साइंस फिक्शन फिल्म का आइकॉनिक स्टॉर्म ट्रूपर है, ये डील डिज्नी या लुकस फिल्म या उनका प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की गई थी। इसके बजाय ये डील शेपर्टन डिजाइन स्टूडियो और ओरिजिनल स्टार वॉर्स प्रॉप मेकर एंड्रयू एम्सवर्थ के साथ है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म नोकिया को मेटावर्स, वेब3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगामी प्रगति के कारण नेटवर्क मांग में बढ़ोतरी का अनुमान है और 2030 तक इस गैप को भरने की योजना है। नोकिया की टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी 2030 रिपोर्ट उभरते इनोवेशन मार्केट की सेवा के लिए भविष्य के नेटवर्क आर्किटेक्चर के निर्माण पर केंद्रित है। नोकिया को 2022 से 2030 तक नेटवर्क मांग में 22 से 25% की वृद्धि का अनुमान है। नोकिया में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रेसिडेंट फेडरिको गिलिन ने कहा कि जनरेटिव एआई और वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस की रीसेंट मेनस्ट्रीम की शुरुआत को इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कंपनी की स्ट्रैटेजी में आने वाले सालों में अपने नेटवर्क टूल्स और इसके साथ ही सर्विसेज के पोर्टफोलियो में भारी निवेश करना शामिल है। इंटरनेट ऑफ वैल्यू उन 6 इकोसिस्टम में से एक है जिसे नोकिया डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान केंद्रित करेगा। मेटावर्स पर नोकिया का ध्यान ह्यूमन ऑगमेंटेशन, स्पेशल कंप्यूटिंग और स्प्लिट प्रोसेसिंग पर होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनेंस ने नाइजीरियन करेंसी नायरा को अपनी पीयर टू पीयर सर्विस से हटा दिया है। नाइजीरिया में बाइनेंस यूजर्स ने डेवलपमेंट के बारे में शिकायत करने और चिंता व्यक्त करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। बाइनेंस द्वारा अपने P2P मार्केट से नायरा को हटाना नाइजीरियन अथॉरिटीज के क्लेम के बीच आया कि प्लेटफॉर्म ने नायरा के डीवैल्यूएशन में योगदान दिया है। प्रेसिडेंशियल एडवाइजर बेओ ओनुआंगा ने कहा कि अगर बाइनेंस को नहीं रोका गया तो ये नाइजीरियन इकोनॉमी को नष्ट कर देगा, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को मनमाने ढंग से तय करता है। P2P फीचर यूजर्स, बायर्स और सेलर्स को किसी थर्ड पार्टी को शामिल किए बिना ट्रेड करने की अनुमति देता है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी के प्रशासन के दौरान देश के थ्राइविंग क्रिप्टो इंडस्ट्री पर सरकार के प्रतिबंध के बाद ये 2021 में नाइजीरिया में पॉपुलर हो गया। ओवर टू रोशनी। भारत के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक आईआईटी गुवाहाटी ने E&IC एकेडमी ने एमार्टिकस लर्निंग के सहयोग से साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन में 10 महीने का एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। ऑनलाइन प्रोग्राम का लक्ष्य भारत के साइबर सिक्योरिटी मार्केट के लिए वर्कफोर्स तैयार करना है, जो 8.05% के अपेक्षित CAGR के साथ 2027 तक $3.5 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है। विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन प्रोग्राम में एडवांस सर्टिफिकेट साइबर उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सिक्योरिटी मार्केट में प्रेफरेबली टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के साथ 0 से 5 साल का अनुभव लाने का अवसर प्रदान करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।